ऑपरेशन मकबर सरबजार पाकिस्तान का ईरान को जवाब। ईरान के हमलों पर पाकिस्तान के सिस्तान में जवाबी फौजी कार्रवाई, कई दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सुबह पाकिस्तान ने ईरान में ड्रोन, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनागाहों को कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया। इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलविस थे। ये पनागाहें बदनाम जमाना दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगात, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजीर समेत दीगर दहशतगर्द इस्तेमाल करते रहे। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज का अज़्म है कि पाकिस्तान की इलाकाई हदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। दो हमसाया बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा मसाइल हल करने के लिए बातचीत और ताउन को समझदारी समझा जाता है। This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. We have no interest in escalating any situation, and we hope that our adversaries understand this. हमले रियासत ईरान या ईरानी फौज के खिलाफ नहीं, हदफ सरमचार दहशतगर्द थे जो ईरान में छुपे हुए पाकिस्तानी शहरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग, कहा दहशतगर्द ईरान की हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाकों में मुकीम थे। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था। इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि कशीदा सूरत हाल मजीद बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उम्मीद करते हैं कि मुखालिफिन इस बात को समझेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राबते के मुतादिद ज़राए हैं। इस वक्त किसी तीसरे फरीक की जानिब से सालिसी की कोशिशों से मुतालिक आगाह नहीं है। पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। पाक ईरान कशीदगी पर ब्रीफिंग और अमन अमान की सूरत हाल पर फैसले होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दौरा डेवोस मुख्तसर करके आज रात वतन वापस पहुँचेंगे। डेवोस में अनवारुल हक काकड़ की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। पाक ईरान सरहद समेत ताज़ा तरीन आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। युगंडा में गैर वाबस्ता तहरीक के इजलास में शरीक निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने भी दौरा मुख्तसर कर दिया। पंजगूर हमलों पर तेहरान से एहतजाजन वापस बुलाए गए पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर की भी बेदखली, ईरान के साथ जारी और मुजवज़ा आला सतह के दौरे भी मुअत्तल। चीन की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश। चीनी वजारत खारिजा के तर्जुमान ने कहा कि फरीकैन कशीदगी बढ़ाने के बजाय तहम्मुल का मुजाहरा करें। चीन कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और ईरान तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे और कशीदगी में इजाफे से बचेंगे। रूस का भी ईरान और पाकिस्तान को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। रूसी वजारत खारिजा ने कहा कि फरीकैन मसाइल सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। मजीद कशीदगी से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और सलामती न चाहने वाले फ़ायदा उठाएंगे। तुर्की का ईरान और पाकिस्तान पर तहम्मुल और अक्लमंदी का मुजाहरा करने पर जोर। तुर्की के वज़ीर खारिजा ने कहा कि फरीकैन मजीद कशीदगी न बढ़ाएं, जल्द अज जल्द अमन बहाल करें। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का भी पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। कहा दोनों मुल्कों को तनाज़ात सिफारतकारी से हल करने चाहिए। अमेरिका की पाकिस्तान, इराक और शाम में ईरान के हमलों की मजम्मत। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरान ने 3 हमसाय ममालिक की खुद मुख्तारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की। ईरान खत्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। दूसरी तरफ ईरान दावा करता है कि उसे दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों की ज़रूरत है।
ईरान जजेस ने 2017 में 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना निकाला होता तो आज का नौजवान बेरोजगार ना होता। 2017 में हुकूमत खत्म ना होती तो आज घर घर रोशनी के चिराग चल रहे होते, काश्तकार खुशहाल होता, बिजली गैस महंगी ना होती, रोटी 4 रुपए की होती, डॉलर 100 रुपए का होता। कायद नून लीग नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, कहा अगर बार बार नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना किया जाता तो दुनिया में पाकिस्तान का मुकाम ऊंचा होता। आज उनकी हुकूमत होती तो नया मोटरवे हाफिजाबाद के अंदर से गुजर रहा होता। उनका मिशन पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करना है। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले और 9 मई वाले उजाड़ने वाले हैं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, कहा हम 2 रुपए में रोटी देने वाले और 9 मई वाले महंगाई का तूफान लाने वाले लोग हैं। जो शख्स आपको शोहदा की यादगारों पर हमले की तरगीब दे वो कभी आपका हमदर्द नहीं हो सकता। मरियम नवाज ने कहा कि उन्होंने अवाम से नवाज शरीफ को उनके पास वापस लाने का वादा पूरा कर दिया। 8 फरवरी को हाफिजाबाद में भी शेर धाड़ेगा। मुझे वजीर आजम बनाए, मिलकर गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। सिंध और विफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशहर फिरोज में खिताब, कहा तमाम सियासी जमातें जाती दुश्मनी के लिए और वो अवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। 100% सीटें पीपल्स पार्टी को जितवाएं ताकि महंगाई और बेरोजगारी के मुकाबला करने के 10 निकाती एजेंडे पर अमल किया जा सके। दादू में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज पहली बार शेर घर से बाहर नजर आया है। पीपल्स पार्टी शेर के शिकार के लिए तैयार है। वो कल शेर का मुकाबला करने पंजाब जा रहे हैं। अवाम उन्हें 4 नहीं सिर्फ 1 मौका दें, वो मुल्क की किस्मत बदल देंगे। उन्होंने अपने वादे के मुताबिक खान को निकाल कर दिखाया। कराची हैदराबाद का जियाला मेयर बनाकर दिखाया। अब कह रहे हैं कि जियाला वजीर आजम बनाएंगे तो बना कर दिखाएंगे। साइफर कॉपी वजीर आजम इमरान खान ने अपने पास रखी और कहा गुम हो गई। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का साइफर केस में बयान, कहा साइफर कॉपी वजारत खारजा को वापस भेजी जाती है लेकिन नहीं भेजी गई। वो जब तक वजीर आजम हाउस में थे साइफर की कॉपी वहीं रही। फिर अवामी इज्तिमा में कागज़ लहराया गया। आजम खान ने कहा वजीर आजम इमरान ने साइफर देखते ही इसे बैरूनी मदाखलत करार दिया। कहा इस पर अवाम को एतमाद में लेना होगा। उन्हें समझाना पड़ा कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसे पब्लिक नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान ने कहा उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम, दोनों सूरतों में से इस्तेमाल किया जा सकता है। साइफर केस की मजीद समझ 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का कुरान पर हाथ रखकर बयान देने का मुतालिबा। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने कहा कि दरखास्त न दें, कुरान पाक मंगवा लिया है। बानी पीटीआई ने कहा कि मुसलमानों में बड़े बड़े मुनाफिक भी हैं जो कुरान पाक पर हाथ रखकर भी झूठ बोलते हैं। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने कहा कि हलफ दें कि झूठी गवाही देने पर अल्लाह नाराज हो। इस पर कमरा अदालत में मौजूद बुशरा बीबी ने ऊंची आवाज में तबसरा किया कि अल्लाह नाराज हो के साथ अल्लाह का अजाब हो। तोशाखाना हुकूमत की तिजोरी और सेक्रेटरी काबीना इसका रखवाला है जिसने सबके लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। ये कोई सेल लगी हुई है कि 50% ऑफ और 20% ऑफ, तहफ़ वापस करने चाहिए। बानी पीटीआई की नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। बानी पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा वफाकी हुकूमत ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन रेफरेंस दायर होने से 1 माह पहले ही जारी कर दिया था। दिसंबर से तोशाखाना रेफरेंस रोजाना की बुनियाद पर चल रहा है। अदालत ने कहा प्रोसेस ही देखना है कि वो ठीक हुआ है या नहीं। अगर इस्लामाबाद में एक एहतसाब अदालत है तो क्या बाकी काम मुतासिर हो रहा है? ये तो जेल जा रहे हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा सुप्रीम कोर्ट के जज की जानिब से इस्लामाबाद में 3 एहतसाब अदालतों का कहा गया था। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा आपकी हुकूमत ने एहतसाब अदालत के जजों की मंजूरी ही नहीं दी थी। काबिल लोगों की सिफारिश भेजते थे तो वजारत कानून उस पर बैठ जाती थी। बानी पीटीआई के तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत करार। नैब को नोटिस जारी, पीर तक जवाब तलब। नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल रोकने की दरखास्त पर भी सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह के केस की कार्रवाई रोकने की दरखास्त मुस्तरद। वकलाए सफाई ने बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद होने को बुनियाद बना लिया। अदालत को बताया कि इस अदालत का 16 जनवरी का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडयाला जेल में समाअत के दौरान केस की कार्रवाई रोकने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आने दें, फिर देख लेते हैं। मजीद समाअत कल 19 जनवरी तक मुलतवी। पीटीआई का हफ्ते से भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा, कारकुन सख्तियां बर्दाश्त करें, 8 फरवरी को कामयाबी मिलेगी। पीटीआई उम्मीदवार आज़ाद हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात हैं। पार्लियामेंट जाकर उम्मीदवार पार्टी का हिस्सा रहेंगे क्योंकि कागजात पर पार्टी का नाम लिखा है। एक सवाल पर कहा कि उनके घर जब कुछ लोग आए थे तब से 2 मोबाइल फ़ोन गायब हैं। उन्हें बताया गया कि मोबाइल फ़ोन उस वक्त किसी की तहवील में नहीं। उन्होंने लोकेशन चेक करवाई तो एक मोबाइल की लोकेशन E11 की है। बिलावल और शहबाज शरीफ ने जाली मुकाबले का माहौल बनाया हुआ है। ये कहते हैं तीर और शेर का मुकाबला है। ये शेर नहीं बिल्ली है। जब आप 3 बार वजीर आजम बनकर कुछ नहीं कर सके तो आप पाकिस्तान को क्या बनाएंगे। सिराजुल हक का डेरा अल यार में जलसे से खिताब। कहा, जमात इस्लामी इनकलाब लाना चाहती है और असल तब्दीली लाना चाहती है। अब 2 पाकिस्तान नहीं 1 पाकिस्तान बनेगा। सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क पर हुक्मरानी करने वालों ने अवाम की जेब पर डाका डाला, इन्हें जेल में होना चाहिए। नैब बेबस है, नैब इन लोगों के सामने झुक जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट के लिए पीपल्स पार्टी, ANP, नून लीग और JUIFA की मुलाकातें बेनतीजा। नून लीग के तर्जुमान इख्तियार वली का कहना है कि JUI सीट एडजस्टमेंट में पंजाब में ज़्यादा सीटें मांग रही थी। किसी हल्के में ANP उम्मीदवार दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। ANP के मुताबिक दीगर पार्टीज़ के उम्मीदवार मजबूत हल्के से इंतखाबात लड़ना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का कहना है कि दीगर पार्टीज़ का हर उम्मीदवार समझता है कि वो जीत रहे हैं, इसलिए सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। आम इंतखाबात के बेहतर इनेकाद के लिए निगरान वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। 7 रुकनी कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला समेत 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज शामिल होंगे। कमेटी आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी करेगी, इंतजामी मामलात और ताउन का जायजा लेगी। सिंध हाई कोर्ट ने फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा ने NA 223 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। जुल्फिकार मिर्जा ने PS 70, 71 और 72 से भी कागजात जमा करवाए थे। रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात मुस्तरद कर दिए थे। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा पर बैंक डिफॉल्टर होने का इल्ज़ाम था। एक केस में गिरफ्तार मुलजिम बाकी दर्ज मुकदमात में भी गिरफ्तार तस्वुर होगा। असद कैसर और दीगर PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की तफसील से मुतालिक केस में पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 19 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। शेर अफजल मरवत को कराची से वापस बुलाने के नोटिफिकेशन पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। शेर अफजल मरवत ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI नोटिफिकेशन और उनके कराची से बुलाए जाने से लाइल्म है। बानी PTI ने कहा, रऊफ हसन क्यों तनाज़ा पैदा कर रहे हैं। आइंदा ऐसे मामलात में टांग अड़ाकर वो पार्टी को नुकसान पहुँचाएगा। हामिद खान के बारे में कहा कि वो पुराना है, मेरी भी बात नहीं मानता। कुछ अफराद बानी PTI के जेल में होने से इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। सिंध से मुतालिक बैरिस्टर गौहर को बानी PTI ने हिदायत दी है। कहा, फिरदौस, शमीम नकवी और खुरम शेर जमान टिकट्स के मामला देखें। काम नहीं कर सकते तो बंद कर दे कंटोनमेंट। सिंध हाई कोर्ट कराची में सियासी बिलबोर्ड्स पर बरहम। इलेक्शन कमीशन और शहरी इंतजामिया को हुक्म दिया कि बिलबोर्ड्स पर जिस सियासी रहनुमा की तस्वीर हो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जिन कंपनीज के बिलबोर्ड्स लगे हैं उनके CEOs के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। कहा, हम शहर में आने वालों को क्या बताना चाहते हैं, ये मुहज़्ज़ब लोगों का शहर है या जंगल। कंटोनमेंट बोर्ड के वकील ने कहा कि कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ रुकावटें आ रही हैं। अदालत ने साइन बोर्ड होर्डिंग्स हटाकर 31 जनवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली।
पाक ईरान कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने ईरान समेत मगरबी समुद्र से आने वाली तमाम परवाज़ों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। सिविल एविएशन ज़रा के मुताबिक मगरबी सरहदों पर फ़ज़ा में होने वाली हर सरगर्मी को मॉनिटर किया जा रहा है। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी कहते हैं ईरान के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद करने का भी कोई फैसला नहीं हुआ, सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। पाक ईरान कशीदगी पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दों के खिलाफ सिस्तान में कामयाब कार्रवाई करने वाली टीम को खिराज तहसीन। साबिक वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कोई मुल्क सालमियत पर बार बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ईरान को शिकायत या गलत फहमी थी तो कार्रवाई के बजाय पाकिस्तान से बात करता। मेरा ये ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अपनी अफवाज के साथ खड़ा हो कि जो ईरान का हुआ है मामला और किस तरह से चला रहे हैं। मेरा ख्याल है अभी इलेक्शंस जो हैं या कोई ज़ाती इशूज़ जो हैं वो पीछे हो गए हैं। ये मामला जो हैं इनके ऊपर हमें पूरी कौम जो है उसको इकट्ठा होना चाहिए और इंशाल्लाह हम ईरानी जारियत पर पाक फौज के रद्द-ए-अमल की मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से हिमायत। फवाद चौधरी ने कहा ईरान वाक़े के बाद पूरा पाकिस्तान पाक फौज के साथ खड़ा है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा पाक फौज की जानिब से ईरान को मौसर जवाब दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा एक दूसरे की हदूद में कार्रवाई से ताल्लुकात मजीद खराब होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कोई पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगा तो इसे मौसर जवाब दिया जाएगा। हमसाय ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन बराबरी की बुनियाद पर। भारत के कोल प्लांट से आने वाली आलूदा हवा पाकिस्तान में स्मॉग का बाइस है। ईंधन का गैर जरूरी इस्तेमाल और ज्यादा नमी, गर्दो गुबार और घरों में जलाई जाने वाली गैस भी स्मॉग के असबाब में शामिल। चीनी माहिरीन ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान लाहौर में स्मॉग के असबाब से मुतालिक इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी। मुलाकात में चीनी काउंसिल जनरल भी मौजूद थे। थाना SHO मुजफ्फरगढ़ ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और आज हम यहाँ पे फ़ोटोशूट कराने के लिए आए हैं और हमारे लिए उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और थाना बिल्कुल खाली कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में दूल्हा दुल्हन थाने पहुंच गए। मॉडल थाना सिटी में फोटोशूट। दूल्हा दुल्हन ने दाखिली दरवाजे, राहदारियों और वेटिंग एरिया में तस्वीर बनवाई। दूल्हे ने थाने की बिल्डिंग सोशल मीडिया पर देखकर SHO से फोटोशूट की इजाज़त मांगी थी। इसराइली फौज ने जनूबी गजा में हमले तेज कर दिए। रात भर की बमबारी से मजीद 172 फलस्तीनी शहीद। अल-कुद्स TV के न्यूज़ डायरेक्टर भी इसराइली हमले में शहीद हो गए। गजा में मवासलात का तवील तरीन ब्रेकडाउन एक हफ्ते से जारी। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां बढ़ा दी। तुलकरम का मुहासरा दूसरे रोज भी जारी। इसराइली ड्रोन हमलों और छापामार कार्रवाइयों के दौरान 11 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद गिरफ्तार। अमेरिका के यमन में हुदैदा, ताज और सादा पर हमले। अमेरिकी फौज का दावा है हमलों के लिए तैयार 14 मिसाइलों को निशाना बनाया गया। हूसियों का यमन के साहिल से दूर खलीज अदन में अमेरिकी जहाज पर ड्रोन हमला। जहाज में आग लग गई। जहाज और अमला महफूज है। अमेरिका ने यमन के हूसी ग्रुप को दोबारा आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। हूसियों का इसराइल जाने वाले जहाजों पर हमले जारी रखने का ऐलान। अमेरिका के बेशतर शहरों में मौसम इंतहाई सर्द। शिकागो में पारा -30 डिग्री तक गिर गया। यकबस्ता हवाओं से स्मॉग और धुंध की सूरत हाल। मिशिगन में झील किनारे बर्फ ने हर शय जमा दी। टेक्सास में सड़क पर बर्फ जमा होने से गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। लॉन्ग व्यू में एक कार किनारे पर गार्ड से टकरा गई। नॉर्वे में कई फुट बर्फबारी के बाद गाड़ियां बर्फ में धंस गईं। लाहौर और गुजरांवाला ट्रैफिक पुलिस की खवातीन क्रिकेट टीम्स के दरमियान दोस्ताना मैच लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने जीत लिया। गुजरांवाला की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 76 रन बनाए। लाहौर की टीम ने 7 ओवर में मतलूबा स्कोर बना लिया। लाहौर की खिलाड़ी सबा प्लेयर ऑफ द मैच करार। 20,000 रुपए नकद इनाम दिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम डनेडन से क्राइस्टचर्च पहुंच गई।
5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को पहले ही 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। इसके ड्राइवर गोलेन ने ढाका रैली का 11वां मरहला भी जीत लिया। लगातार 2 मरहलों के नंबर 1 ड्राइवर की ओवरऑल स्टैंडिंग में तीसरी पोजीशन। स्पेन के कार्लोस सेंस का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। बाइक रेस में बोत्सवाना के रॉस फ्रांच सबसे आगे रहे। ओवरऑल स्टैंडिंग में अमेरिका के एरिकी ब्रेबेक की पहली पोजीशन।